Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आए हूँ। कभी सोचा है आखिर यूनिवर्स आपको बार बार एक ही संकेत क्यों दे रहा है? क्यों एक ही नंबर आपकी नजरों के सामने बार बार आता है? क्यों एक ही नाम अचानक हर जगह सुनाई देने लगता है? क्यों कुछ सिचुएशंस आपकी जिंदगी में रिपीट होती रहती हैं, चाहे आप उनसे कितना भी दूर भागने की कोशिश करें? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर यूनिवर्स आप तक कोई ऐसा मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं जिसे आप अब तक समझ नहीं पाए? क्यों सेम तरह की टैरो रीडिंग्स आपके सामने बार बार आती रहती हैं? आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि वो कौन सा राज है जो यूनिवर्स लगातार आपके सामने रख रहा है। क्या ये किसी इंसान से जुड़ा संकेत है? क्या ये आपके फ्यूचर का दरवाजा खोलने वाला इशारा है, या फिर कोई ऐसी सच्चाई है जिसे देखने के लिए यूनिवर्स आपको बार बार एक ही डायरेक्शन में धकेल रहा है? अगर आप भी कुछ समय से सेम साइन, सेम पैटर्न और सेम एनर्जीज को महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आज की रीडिंग आपके लिए एक बहुत बड़ा खुलासा लेकर आए। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं यूनिवर्स आखिर आपको बार बार क्या बताना चाह रहा है। यूनिवर्स आपको बार बार एक ही संकेत क्यों दे रहा है? यूनिवर्स को यहाँ पर हम कायनात के रूप में लेते हैं। इट इज नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डिवाइन, ठीक है? तो वो, अब आप कहेंगे मैम रिस्पेक्ट से नहीं कह रहे हैं, दे रहा है कह रहे हैं। यूनिवर्स, हम कायनात की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो आइए जानते हैं आज की रीडिंग में क्या निकल कर आता है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है क्वीन ऑफ एथेम्स का कार्ड है, सेवन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, टू ऑफ एथेम्स का कार्ड है, नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द बैटल वैगन का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, द सिथ का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ एथेम्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो द बैटल वैगन का कार्ड है। आप सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, यूनिवर्स आपको बार बार एक ही संकेत इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपका सफर खत्म हो चुका है, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा है जो अभी भी जिंदा है। जब मैं इस कार्ड की एनर्जी को देखती हूँ, मुझे दो अलग दिशाओं में चलती ताकतें नजर आती हैं। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ आपके पार्टनर। सिचुएशन चाहे कितनी भी उलझी हुई क्यों ना हो, दिल के अंदर एक छुपा हुआ भरोसा अभी भी मौजूद है। मुझे लगता है काफी समय से आप दोनों अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ईगो बीच में आ जाता है, कभी गुस्सा, कभी दूरियां। लेकिन फिर भी जब रात को सब आवाजें शांत हो जाती हैं, तब दिल सच बोलता है, और दिल दोनों तरफ एक ही बात कह रहा है कि ये रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। यूनिवर्स आपको बार बार संकेत इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है उसमें अभी भी मूवमेंट बाकी है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि कभी कोई पुरानी याद अचानक सामने आ जाती है, कभी कोई गाना सुनाई दे जाता है, कभी पार्टनर का ख्याल बिना वजह दिमाग में आ जाता है। ये सब रैंडम नहीं लग रहा। इस कार्ड में मुझे लगता है कि आप दोनों अपने रिश्ते की ऑपोजिट फोर्सेस को बैलेंस करना चाहते हैं। एक तरफ दर्द है, दूसरी तरफ उम्मीद। एक तरफ कंफ्यूजन है, दूसरी तरफ यकीन। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही तरफ ये दोनों एनर्जी साथ साथ चल रही हैं।
मैं ये भी महसूस कर रही हूं कि आपके पार्टनर के अंदर भी कहीं ना कहीं ये भरोसा अभी तक बना हुआ है कि जो आप दोनों के बीच था उसकी वैल्यू अलग थी। इसी वजह से यूनिवर्स आपको बार बार एक ही मैसेज दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी कहानी आप दोनों की खत्म नहीं हुई है। ये कार्ड मुझे ये भी कह रहा है कि रिश्ते के ऊपर धूल जरूर जम गई है, लेकिन नीचे जो बुनियाद है वो अभी भी मौजूद खड़ी है, मजबूत खड़ी है। और शायद इसी सच को समझने के लिए यूनिवर्स इतने दिनों से आपका ध्यान एक ही जगह खींच रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, अगला कार्ड जो हम पिक करेंगे वो है नाइट ऑफ एथेंस का कार्ड है। अब जब मैं दूसरे कार्ड को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको एक और जरूरी बात समझाना चाहता है। आपके पार्टनर की सोच में बदलाव आ रहा है। बाहर से चाहे सब कुछ नॉर्मल दिख रहा हो, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। मुझे लगता है एक समय था जब उन्होंने आपको पूरी तरह समझा नहीं। शायद उन्होंने सोचा कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे। शायद उन्होंने आपके प्यार की गहराई को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। लेकिन अब एनर्जी कुछ और कह रहे हैं। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि जिस तरह का प्यार आपने दिया, वैसे इमोशंस उन्हें कहीं और से मिलना मुश्किल है। ये रियलाइजेशन धीरे धीरे आई, एक दिन में नहीं। कई एक्सपीरियंसेस के बाद उन्हें समझ आया है कि आपकी जगह कोई और इतनी आसानी से नहीं ले सकता। यूनिवर्स आपको बार बार संकेत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में दबे हुए इमोशंस अब सरफेस पर आना चाहते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास हिम्मत नहीं है। मैं उनके अंदर हेजिटेशन देख रही हूँ। वो एक कदम आगे बढ़ते हैं और फिर रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर बात की और सामने से रिस्पॉन्स वैसा ना मिला तो क्या होगा। इसी डर की वजह से वो खुद को रोक लेते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि वो खुद से भी सच बोलने से बच रहे हैं, लेकिन जितना वो सच से भागने की कोशिश करते हैं, उतना ही यूनिवर्स उन्हें और आपको एक ही डायरेक्शन में धकेल रहा है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ साइंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये साइन सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है। यूनिवर्स दोनों को एक ही बात समझा रहे हैं कि जो इमोशंस दबा दिए गए थे वो खत्म नहीं हुए। ये कार्ड मुझे बताता है कि आपके पार्टनर अब आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी। बस अभी उनके अंदर वो ताकत पैदा नहीं हुई जो उन्हें खुलकर अपने दिल की बात कहने दे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी बहुत इमोशनल है। जब मैं इसे देखती हूं तो मुझे सबसे पहले एक बात महसूस होती है। आप दोनों के अंदर जो इमोशंस हैं वो खत्म नहीं हुए। चाहे कितना भी वक्त गुजर गया हो, दिल के अंदर एक नरम जगह अभी भी बची हुई है। यूनिवर्स आपको बार बार एक ही संकेत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये कनेक्शन सिर्फ यादों का कनेक्शन नहीं है। इसमें अभी भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट मौजूद है। मुझे लगता है आप दोनों ने कई बार खुद को समझाया होगा कि आगे बढ़ना चाहिए। कई बार दिमाग ने दिल को चुप कराने की कोशिश की हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा जिसने आपको दोबारा इसी रिश्ते की तरफ लाकर खड़ा कर दिया। ये कार्ड मुझे बताता है कि आप दोनों के अंदर केयर की एनर्जी अभी भी चल रही है। शायद आप अलग अलग जगह पर हैं, शायद कम्युनिकेशन भी उतना नहीं है, लेकिन कंसर्न अभी भी जिंदा है। मैं देख रही हूं कि आप दोनों अंदर ही अंदर इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं। कोई भी सच में इस कनेक्शन को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। हाँ, सर्कमस्टांसेस ने जरूर मुश्किलें पैदा की हैं, लेकिन इमोशंस की जड़ अभी भी मिट्टी के अंदर जिंदा है। यूनिवर्स बार बार आपका ध्यान इसी तरफ ला रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप समझो। जब कोई चैप्टर सच में खत्म हो जाता है तो साइंस धीरे धीरे रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। संकेत और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। कभी कोई सपना, कभी कोई कोइंसिडेंस, कभी कोई अजीब सी फीलिंग, जैसे कोई अनजान ताकत आपको कह रही हो कि अभी सब कुछ खत्म मान लेना, जल्दी हो।
मुझे लगता है आपके पार्टनर भी कभी कभी आपको याद करके इमोशनल हो जाते हैं। वो शायद दिखा ना पाए, लेकिन दिल में एहसास अभी भी मौजूद है। ये कार्ड कह रहा है कि यूनिवर्स आपको बार बार इसलिए पुकार रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस की नदी अभी सूखी नहीं है, और जब तक वो बह रही है तब तक कहानी में उम्मीद भी जिंदा रहती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड को देखते ही मुझे एक बहुत सीधा मैसेज मिलता है। अगर आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते होते तो वो बार बार इस रिश्ते के बारे में सोचते ही नहीं। किसी भी इंसान का दिमाग उस जगह पर इतनी बार वापस नहीं जाता जहां उसका दिल बिल्कुल खाली हो। यूनिवर्स आपको जो रिपीटेड साइंस दिखा रहे हैं उनमें से एक बड़ा रीजन ये भी है, आपके पार्टनर के अंदर एक्शन लेने की सोच बार बार उठ रही है। हाँ, एक्शन हुआ नहीं, हाँ चीजें रुक गई, लेकिन सोच रुकती नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है वो कई बार फ्यूचर इमेजिन करते हैं, कई बार सोचते हैं कि अगर कुछ चीजें अलग होती तो आज कहानी कैसी होती। कई बार उनका दिल उन्हें आपकी तरफ खींचता है और फिर कोई इनविजिबल दीवार उन्हें रोक देती है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो इंसान पूरी तरह मूव ऑन कर चुका होता है वो बार बार किसी कनेक्शन के लिए एक्शन प्लान नहीं बनाता। वो बार बार उसी रिश्ते के बारे में नहीं सोचता रहता। मैं उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी भी देख रहे हूँ। वो जानते हैं कि कुछ बातें उनसे भी मिस हुई हैं, कुछ डिसीजंस और भी बेटर हो सकते थे। इसी वजह से उनके अंदर एक इनर स्ट्रगल चल रही है। यूनिवर्स आपको बार बार एक ही संकेत देकर कह रहे हैं कि सिर्फ बाहर जो नजर आ रहा है उसी को सच मत समझिए। कई बार असली कहानी अंदर चल रही होती है। मुझे लगता है आपके पार्टनर के दिल में अभी भी ये सवाल उठता है कि क्या इस कनेक्शन को दोबारा संभाला जा सकता है? क्या जो टूट गया लग रहा है उसे फिर से जोड़ा जा सकता है? और जब भी ये सवाल उनके अंदर उठता है, यूनिवर्स उस एनर्जी को आप तक साइंस के रूप में पहुंचा दे। इसीलिए आपको लगता है कि एक ही मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि उनके इमोशंस पूरी तरह खत्म नहीं हुए, वरना एक्शन लेने की सोच भी खत्म हो जाती। और क्योंकि सोच अभी जिंदा है, इसीलिए यूनिवर्स भी आपको बार बार उसी सच की तरफ देखने के लिए कह रहे हैं। ओके, सो यहां पर जो एनर्जीज अभी तक निकल कर आई है वो ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि आपके रिलेशनशिप में प्यार की कोई कमी नहीं है। यूनिवर्स जो है वो आपको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, आपके रिश्ते का सच दिखा रहे हैं। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 222 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ यूनिवर्स आपको एक बहुत गहरा संकेत दे रहे हैं। काफी लोगों को लगता है कि जब कम्युनिकेशन रुक जाए, जब डिस्टेंस बढ़ जाए, जब चीजें पहली जैसे ना रहे तो शायद रिश्ता खत्म हो गया है। लेकिन इस कार्ड की एनर्जी कुछ और ही कह रही। मुझे यहाँ एंडिंग की एनर्जी बिल्कुल नजर नहीं आ रही। मुझे यहाँ रुकावट नजर आ रही है, जैसे दो लोग एक दूसरे तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन उनके बीच कोई दीवार खड़ी कर दी गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह दीवार यूनिवर्स ने नहीं बनाई। यूनिवर्स आपको बार बार एक ही संकेत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सच को पहचानें। आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो अभी भी जिंदा है। अगर ये कनेक्शन खत्म हो चुका होता तो इतने साइंस, इतनी फीलिंग्स, इतनी यादें और इतनी बार एक ही एनर्जी आपके सामने नहीं आती। मुझे लगता है आपके पार्टनर भी कई बार आपके बारे में सोचते हैं, आप भी उनकी एनर्जी महसूस करते हैं। लेकिन जब भी कोई मूवमेंट होने लगती है, कोई ना कोई चीज बीच में आकर सब कुछ रोक देती है। यही वजह है कि यूनिवर्स लगातार आपका ध्यान इस रिश्ते की तरफ खींच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम प्यार की नहीं है, प्रॉब्लम उस इंटरफेरेंस की है जो आप दोनों के बीच जगह बना चुकी है। इस कार्ड में मुझे एक फ्रोजन एनर्जी नजर आती है, जैसे वक्त चल रहा है लेकिन रिश्ता एक ही जगह खड़ा हुआ है। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस अटकी हुई सिचुएशन को एंडिंग मत समझिए, क्योंकि सच ये है कि रिश्ता खत्म नहीं हुआ, रिश्ता सिर्फ रोक दिया गया है।
और जब तक आप इस फर्क को समझेंगे नहीं, तब तक यूनिवर्स आपको बार बार वही संकेत भेजते रहेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ एथेम्स का कार्ड है। अब हम उस एनर्जी तक पहुंच रहे हैं जिसके बारे में यूनिवर्स काफी समय से आपको वार्निंग दे रहे हैं। ये कार्ड मुझे सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं दिखाता, मुझे यहाँ उससे भी गहरी चीजें नजर आ रहे हैं। इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ बातों और इमोशंस का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ बार बार डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क की एनर्जी सामने आ रही है, और इसी वजह से आपके पार्टनर की नेचुरल क्लैरिटी धीरे धीरे कम होती गई। मैं महसूस कर रही हूं कि जब भी आपके रिश्ते में कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने लगता है, तब कोई ना कोई नेगेटिविटी एक्टिवेट हो जाती, जैसे किसी को डर हो कि आप दोनों दोबारा एक दूसरे के करीब ना आ जाए। सबसे ज्यादा कंसर्न मुझे इस बात का हो रहा है कि ये एनर्जी एक बार की नहीं लग रही, ये रिपीट होती हुई एनर्जी है। हर फुल मून, नो मून के आसपास नेगेटिविटी और ज्यादा एक्टिवेट कर दी जाती है। हर बार ये नेगेटिविटी भेजी जाती है, आपके रिश्ते के आसपास ब्लॉकेजेस और मजबूत हो जाते हैं। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी बड़ी लगने लगती है, छोटी सी दूरी भी गहरी हो जाती है। यूनिवर्स आपको बार बार एक ही संकेत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप समझो कि ये सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं है जितनी बाहर से नजर आ रही है। मुझे लगता है आपके पार्टनर की एनर्जीज पर इसका बहुत गहरा असर हुआ है। इसी वजह से कई बार उनके एक्शंस और उनकी असली फीलिंग्स एक जैसी नजर नहीं आती। और जब तक ये नेगेटिविटी चलती रहेगी, तब तक कंफ्यूजन और ब्लॉकेजेस भी बढ़ते रहेंगे। इसीलिए यूनिवर्स इतनी बार आपका ध्यान इस मुद्दे की तरफ लेकर जा रहे हैं। इतनी बार आपके सामने ये एनर्जीज निकल कर आई हैं, बट आप इसे इग्नोर करते चले जा रहे हैं। नेगेटिविटी को इग्नोर करने से आपकी लाइफ में चीजें सही नहीं होने वाली है। इस नेगेटिविटी को आपको फाइट बैक करना ही पड़ेगा। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि इस नेगेटिविटी को कैसे फाइट करें, हमारे पार्टनर तो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। अपने पार्टनर को आप बातों से नहीं समझा सकते हैं। इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में रीडिंग के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। लेकिन जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और रिश्ते के अंदर पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट करना चाहते हैं, आपको मैं क्लियरली एक सजेशन देती हूँ। देखिए, अभी भी जो नो मून आ रहा है, इसके बाद भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बदलने वाले हैं और ब्लॉकेज आपके रिश्ते की और ज्यादा गहरी होने वाली है। सो अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। अब मुझे समझ आ रहा है कि यूनिवर्स आपको एक ही मैसेज बार बार क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की करंट स्टेट को समझे बिना पूरी कहानी समझना मुश्किल है। इस कार्ड में मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नजर आ रही है। ऐसी कंफ्यूजन जहां इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि उसका दिल क्या चाहता है। एक पल कुछ और लगता है और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। मुझे लगता है आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उनके अंदर इमोशंस अभी भी है, कनेक्शन भी है, लेकिन उनके आसपास इतनी उलझी हुई एनर्जीज हैं कि वो सच और भ्रम में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। कभी उन्हें लगता है कि आपकी तरफ आना चाहिए, कभी लगता है दूर रहना चाहिए, कभी दिल उन्हें एक डायरेक्शन में खींचता है और कभी दिमाग दूसरी तरफ। यूनिवर्स आपको बार बार संकेत देकर ये कह रहे हैं कि इस कंफ्यूजन को प्यार की कमी मत समझिए, ये क्लैरिटी की कमी है। मुझे लगता है कई बार आप भी उनके एक्शंस देखकर हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि अगर फीलिंग्स हैं तो फिर एक्शन क्यों नहीं। लेकिन इस कार्ड में मुझे वही नेगेटिविटी का असर नजर आता है जिसके बारे में पहले कार्ड में बात हुई थी।
इस वाले कार्ड में जो बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी में नहीं, इसी वजह से उनके डिसीजंस भी स्टेबल नहीं लगते। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस बात को समझें, क्योंकि जब तक कंफ्यूजन का सोर्स समझ नहीं आएगा, तब तक उनके बिहेवियर का रीजन भी समझ नहीं आएगा। और यही वजह है कि एक ही संकेत बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। अब यूनिवर्स आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं। हो सकता है आपने कई बार अपने पार्टनर को सच समझाने की कोशिश की, हो सकता है आपने उन्हें वार्निंग भी दी हो, लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा। ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप इस वक्त थर्ड पार्टी के बारे में अपने पार्टनर से बात करते हैं, तो वो आपकी बात को समझने की बजाय उसका उल्टा मतलब निकाल सकते हैं। मुझे लगता है उनकी सोच पर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसी वजह से वो उसके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते। सबसे अजीब बात यह है कि अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है वो आपसे ही नाराज हो जाए, जैसे उन्हें लगने लगे कि आप गलत हैं और थर्ड पार्टी बिल्कुल सही। यूनिवर्स आपको बार बार एक ही संकेत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप समझो। इस वक्त लॉजिक से ज्यादा इन्फ्लुएंस का असर चल रहा है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ के काफी डिसीजंस पर भी इस थर्ड पार्टी की एनर्जी हावी हो चुकी है। इसी वजह से वो कई बार अपने ही दिल की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। यह कार्ड कह रहा है कि प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की नहीं, प्रॉब्लम कंट्रोल की है। और जब तक ये कंट्रोल कम नहीं होता, तब तक आपके पार्टनर को सच दिखाना बहुत मुश्किल रहेगा। इसीलिए यूनिवर्स लगातार आपका ध्यान इसी सिचुएशन की तरफ ला रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि असल चैलेंज कहाँ है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहाँ पर। अब यूनिवर्स आपको इस थर्ड पार्टी के नेचर के बारे में बता रहे हैं। मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी नजर आती है जो बहुत कैलकुलेटिंग है। ये इंसान हर चीज को अपने फायदे के हिसाब से देखना पसंद करता है। इसके लिए इमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस कंट्रोल की होती है। मुझे यहाँ पर इनसिक्योरिटी भी नजर आ रही है। बाहर से कॉन्फिडेंस दिखाया जा सकता है, लेकिन अंदर कंपैरिजन और जेलसी की एनर्जी छुपी हुई लगती है। ये भी लगता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस को नेचुरली अनफोल्ड होने देने की बजाय उन्हें अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करती है। कभी इमोशनल प्रेशर, कभी गिल्ट, कभी कंफ्यूजन क्रिएट करना, ऐसी एनर्जीज मुझे इस कार्ड में दिख रही हैं। यूनिवर्स आपको बार बार वार्निंग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी हार्मनी क्रिएट नहीं करती, ये उलझन पैदा करती है। और जब तक आप इस सच को पहचानेंगे नहीं, तब तक रिपीट होने वाले संकेतों का मतलब भी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहाँ पर। अब यूनिवर्स का मैसेज बहुत क्लियर है। आप काफी समय से प्रेयर्स कर रहे हैं, आंसर्स मांग रहे हैं, गाइडेंस मांग रहे हैं, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आंसर्स आपको मिल भी रहे हैं। जो साइंस आप बार बार देखते हैं वो गाइडेंस ही तो है। लेकिन मुझे लगता है आप उन साइंस को देख तो रहे हैं, समझ नहीं रहे। कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्स सब खुद ठीक कर देंगे। ये कार्ड कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्स रास्ता दिखा सकते हैं, यूनिवर्स वार्निंग दे सकते हैं, यूनिवर्स डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन एक्शन आपको लेना होगा। इसलिए एक ही संकेत बार बार रिपीट हो रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश ना की, तो इंतजार इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यूनिवर्स प्लेट में परोस कर आपको ये रिश्ता नहीं देने वाले हैं। गाइडेंस को एक्शन में बदलिए, वरना साइंस मिलते रहेंगे लेकिन सिचुएशन वही की वही खड़ी रहेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सेथ का कार्ड है। ये कार्ड सबसे पावरफुल मैसेज लेकर आया है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं है। उनकी एनर्जीज वीक हो चुकी हैं, उनकी क्लैरिटी भी पूरी तरह एक्टिव नजर नहीं आ रही है। इसीलिए यूनिवर्स बार बार आपको ही संकेत भेज रहे हैं। मैसेज बहुत सीधा है। अगर आप सिर्फ वेट करते रहेंगे, तो वक्त निकलता जाएगा
और जो रिश्ता आज बच सकता है वो धीरे धीरे आपके हाथ से फिसल जाएगा। यूनिवर्स आपको डरा नहीं रहे, यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हीलिंग की शुरुआत आपको करनी होगी। अपने कनेक्शन के लिए जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, क्योंकि फिलहाल आपके पार्टनर अपनी पूरी एनर्जी में नजर नहीं आ रहे हैं। ये बार बार आने वाले संकेत पनिशमेंट नहीं है या कोई डरावा नहीं है, ये यूनिवर्स का आंसर है। और यूनिवर्स का आखिरी मैसेज यही है कि इंतजार सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप सच में इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो पहला कदम आपको ही उठाना होगा। ओके, सो अब ये रिश्ता आपके हाथ में है। आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को बर्बाद कर देना चाहते हैं, मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।